नमस्कार मित्रों, मैं शंभू प्रकाश भट्ट। संस्कृत प्रज्ञा एसपीबी इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अभिज्ञान शाकुंतलम का हम पाठ चला रहे हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज जो है यहाँ से पाठ चलेगा, यहाँ तक हो गया था वैसे, तो प्रारंभ करते हैं। राजा कहता है निर्वण्य आत्मगतम, माने देख करके, निर्वण्य माने दृष्टवा, देख करके, आत्मगतम माने मन में सोचता है। कथम यम सा कर्णोदुहिता शकुंतला, ये क्या ये वही कर्णो दुहिता, कर्णो की पुत्री शकुंतला है? क्योंकि कोई ब्रह्मचारी ने कहा था पहले कि शकुंतला है आश्रम में, वही शकुंतला है, ऐसा राजा मन में सोचता है। और सब इसमें आश्चर्य के सहित कहता है, अहो असाधुदर्शी खलु भगवान कर्ण, ये महर्षि जो कर्ण है वो असाधुदर्शी है। क्यों? क्योंकि ये कोमल स्त्री, सुंदर स्त्री, इतनी कोमल स्त्री को नहीं देखा क्या? इस कोमल सुंदर स्त्री को ये कर्ण इमाम शकुंतला, इस शकुंतला को आश्रम धर्म में, आश्रम के कठोर कार्य में, इस धूप में, इस ग्रीष्म के काल के धूप में जो है वृक्ष को सिंचन करने में इत्यादि जो कार्य है, आश्रम के कठिन कार्य आश्रम के कठिन धर्म में नियुक्त किया है। कितने असाधुदर्शी हैं भगवान कर्ण, ऐसा राजा कहता है। और राजा आगे शकुंतला के शरीर का वर्णन करता है श्लोक के माध्यम से। इदम किलाभ्याज मनोहरम वपुः तपः क्षमं साधयितुं य इच्छति ध्रुवं स नीलोत्पलपत्र धारया समीलतां छेत्तुं व्यवस्थिति। इदम वपुः, ये जो शरीर है शकुंतला का, ये किल माने निश्चयेन, अभ्याज मनोहरम है माने स्वाभाविक सुंदरता है, स्वाभाविक मनोहरता है, मन को हरण करने वाला शरीर है। मनोहरम माने मन को आकृष्ट करने वाला, किसी की भी नजर पड़ जाती है तो उसको आकृष्ट, उसके मन को आकृष्ट, चक्षुरिंद्रिय के माध्यम से उसके मन को आकृष्ट करने वाला इसका शरीर है। अभ्याज माने स्वाभाविक रूप से, माने अकृत्रिम रूप से, कोई कृत्रिमता उस समय नहीं थी, अकृत्रिम रूप से, स्वाभाविक रूप से मनोहरम वपुः, मन को आकृष्ट कर लेने वाला शरीर है। आगे है ऋषि कर्ण जो है तपःक्षमं माने तपस्या के योग्य, साधयितुं माने कर्तुं य इच्छति, जो ऋषि कर्ण है वो तपस्या के योग्य, तपःक्षमं माने तपस्या के योग्य, साधयितुं माने कर्तुं बनाना, तपस्या के योग्य इस शरीर को, इस शकुंतला के कोमल शरीर को, आकृष्ट करने वाले इस शरीर को, तपःक्षमं माने तप के योग्य, साधना के योग्य बनाना चाहते हैं। ध्रुवं स नीलोत्पलपत्र धारया समीलतां छेत्तुं व्यवस्थिति। ध्रुवं स, निश्चय ही वह क्या है? तो ये जो इनका जो सुंदर शरीर है, जो मनोहर, जो मन को आकृष्ट कर लेने वाला जो शरीर है, उस शरीर को तपःक्षमं माने साधना के योग्य, तपस्या के योग्य जो बनाना है। ये कैसा है? तो दृष्टांत दे रहे हैं, उपमा दे रहे हैं कि नीलोत्पल पत्र धारया, कमल के पत्र, नीलोत्पल कहते हैं, नीलम, नीलम से उत्पलम से तत् नीलोत्पलम, कमल के पत्ते के धार से, शमीलताम माने शमी वृक्ष को काटने के समान, शमी वृक्ष का छेदन करने के समान है। शमी एव लता इति शमीलता माने शमी वृक्ष का छेदन करने के समान है। ऋषि व्यवस्थिति माने ऋषि ऐसी चेष्टा कर रहा है, मतलब यह काम वही कर सकता है जो नीलोत्पल के पत्र की धारा से, पत्र के जो धार हैं, नीलोत्पल माने कमल के पत्र के पत्ते के धार से शमी वृक्ष का छेदन करना, ये कोई मूर्ख व्यक्ति ही कर सकता है, विद्वान व्यक्ति नहीं कर सकता है। ऋषि व्यवस्थिति, स ऋषि व्यवस्थिति, वो जो ऋषि है ऐसी ही चेष्टा कर रहा है, जो कर्ण ऋषि है वो ऐसी ही चेष्टा कर रहे हैं। माने नीलोत्पल के पत्र की धार से
समी वृक्ष का छेदन करने के समान यह कार्य कर रहे हैं कण्व ऋषि, क्योंकि इस मनोहर, इस कोमल, इस सुकुमार शरीर को तप के योग्य बनाना चाह रहे हैं। ये बनाना नीलोत्पल के पत्र की धार से समी वृक्ष का छेदन करने के समान है। ऐसा राजा दुष्यंत कहता है। भवतु, फिर कहता है भवतु, ठीक है, पादपांतरित एव विश्वस्ताम तावतेनाम पश्यामि। पादपैहि अंतरितः इति पादपांतरितः माने वृक्षों के मध्य में स्थित होकर के, विश्वस्ताम माने निस्संदेह होकर के, निश्चिंत होकर के, तावतेनाम पश्यामि, इस शकुंतला को मैं देखता हूं। ऐसा कह करके यदि तथा करोति, वैसा करता है राजा दुष्यंत। आगे जो है शकुंतला कहती है, हला अनसूये अतिपिनद्धेन वल्कलेन प्रियंवदया दृढ़ पीड़ितास्मि तत्शिथिलय तावत एनम। यहाँ हला अनसूये में हला जो शब्द है ये संबोधन के लिए प्रयोग किया जाता है। हला अनसूये, यहाँ पर जो दुष्यंत है वो दुष्यंत कह रहा है हला अनसूये, हे अनसूया, अतिपिनद्धेन वल्कलेन प्रियंवदया दृढ़ पीड़ितास्मि। शकुंतला अनसूया को कह रही है कि प्रियंवदा ने मुझे, मेरा ये कपड़ा जो है, कपड़े में गांठ लगा दी है, तो उस गांठ के द्वारा मैं पीड़ित हो रही हूं। ऐसा शकुंतला कह रही है अनसूया को। अतिपिनद्धेन वल्कलेन प्रियंवदया, वल्कल कहते हैं वृक्ष के जो छिलके होते हैं, उस छिलकों से बना हुआ कपड़े को वल्कल कहते हैं। तो वल्कलेन अतिपिनद्धेन, प्रियंवदा के द्वारा जो गांठ लगाई गई थी, उस गांठ के द्वारा मैं पीड़ित हो रही हूं। ऐसा अनसूया को शकुंतला कह रही है। तत्शिथिलय तावतेनम, इसको शिथिल करो करके शकुंतला अनसूया को कह रही। अनसूया तब कहती तथा करोती, वो शिथिल कर देती। तब जो है प्रियंवदा कहती है, अत्र तावत् पयोधर विस्तार हेतुकम आत्मनो यौवनारंभम उपालभस्तु माम किम उपालभसे। अत्र तावत् पयोधर विस्तार हेतुकम माने ऐसा इल्जाम लगाने के बाद प्रियंवदा कहती है कि मुझे आरोप मत लगाइए, क्योंकि पयोधर विस्तार हेतुकम, जो आपके स्तन के विस्तार का हेतु तुम्हारा जो यौवन है, यौवन का आरंभ है, उसको उलाहना दो, उसको इल्जाम लगाओ। मुझे क्यों इल्जाम लगा रही हो, क्यों उपालव से। अत्र तावत् पयोधर विस्तार हेतुकम माने स्तन के विस्तार का हेतु आत्मनः यौवनारंभम, तुम्हारे अपना यौवन का आरंभ है, इसीलिए उसी को दोष दो, हमको दोष नहीं दो। ऐसा कहा। उसके बाद राजा दुष्यंत कहता है कि सम्यक ये माह, माने ये जो प्रियंवदा कह रही है ये सही ठीक ही कह रही है। फिर राजा कहता है, इदम उपहित सूक्ष्म ग्रंथिना स्कंद देशे स्तन युग परिणाह छादिना वल्कलेन वपुरभिनवमस्यः पुष्यति स्वाम्न शोभां कुसुममिव विनद्धम पांडुपत्रोधरेण। इदम जो इनका जो शरीर है, जो शकुंतला का शरीर है, ये उपहित सूक्ष्म ग्रंथिना स्कंद देशे,
सूक्ष्म ग्रंथि के द्वारा बांधा गया है स्कंद देश में, माने कंधे में। इदम उपहित सूक्ष्म ग्रंथिना स्कंद देश में, शकुंतला के स्कंद देश में सूक्ष्म माने छोटी सी गांठ लगा दी गई है। और स्तन युग परिणाहात छादिनावलकलेन, स्तन युग कहते हैं दोनों स्तनों को, परिणाहात माने परिणाहम कहते हैं दोनों स्तन के, परिणाह माने विस्तारता को, छादिनावलकलेन माने ढका हुआ है, वल्कलेन माने जो पेड़ के छिलके के कपड़ों से। वपुः अभिनवम अस्याह, इसका जो वपुः है, अभिनवम माने नया है, अत्यंत नूतन है। क्यों? मतलब यहाँ पर यौवनारंभ प्राय यौवन के आरंभ के अभिप्राय से यहाँ पर शरीर को नया कहा गया है। वैसे तो जब तक यौवन होगा तब तक तो शरीर उसका पुराना हो जाएगा, तो वहां पर जो यौवन का आरंभ ही हुआ है, इसीलिए इस अभिप्राय से वपुः अभिनवम, उसका जो शरीर है अभिनव है, अत्यंत नवीन है। अस्याह मानी शकुंतला का। और पुष्यति स्वाम्न शोभाम, इस अपने शोभा को, अपने शरीर की जो शोभा है उसको पुष्ट नहीं कर पा रही है। वो उसकी जो शोभा है, शरीर की शोभा, वह नहीं दिख पा रही है, क्योंकि इन कपड़ों के कारण, इन वल्कल के कारण। जैसे कुसुमम इव पिनद्धम पांडुपत्रोदरेण, जैसे खिलता हुआ फूल को, फूल के चारों ओर पीले पत्र हों, पीले पत्ते हों, या सूखे पत्ते हों, मुरझाए हुए पत्ते हों, उनसे ढका हुआ कुसुम है, खिलता हुआ पुष्प है, तो उस खिलता हुआ पुष्प की सुंदरता को पांडुपत्र के द्वारा, माने पीले अथवा सूखे पत्ते के द्वारा, जैसे पिनद्द माने ढक जाता है, तो कुसुम के खिलते हुए पुष्प की सुंदरता ढक जाती है, दिखाई नहीं देती है। उसी तरह इन वल्कल ने, इन वृक्ष के छिलके से बने हुए वल्कल ने इस शकुंतला के शोभा को ढक दिया है, माने अपनी शोभा को पुष्ट नहीं कर पा रही है। आज इतना ही पढ़ते हैं। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विश्रामता की ओर ले जाता हूँ। धन्यवाद।